अंकल जी क्या कहना चाहेंगे आप, इनकी बातों से आप सहमत हैं? नहीं, अरविंद सर ने कहा है कि हमारे धर्म के खिलाफ अगर गया तो उसको हम समर्थन नहीं करेंगे। देखिए मूवी जो सिस्टम होता है वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है और सामाजिक संदेश के ऊपर भी मूवीज़ बनी हैं। अभी आपने ये सवाल किया था कि सनी देओल मज़ार के ऊपर भी सिर झुकाते हैं और मस्जिद के आगे भी सिर झुकाते हैं। इस वजह से बहुत लोग बाइकआउट कर रहे हैं। इस लोगों से जो बाइकआउट कर रहे हैं तो उनको फिल्म देखने के हिसाब से उनका दिमाग नहीं चल रहा है, एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से नहीं दिमाग चल रहा है। क्योंकि जो गदर पार्ट 1 में सनी देओल मुस्लिम बने हैं सकीना के लिए, पाकिस्तान गए थे, उनको मुसलमान बनना पड़ा था सकीना से शादी करने के लिए। तो अगर वो मुसलमान बन चुके हैं तो उसके बाद अगर वो मस्जिद के आगे सर झुका रहे हैं और मज़ार के आगे सर झुका रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? हाँ, उनके देश प्रेम जो है, जो भारत के प्रति उनका प्रेम है, उसमें अगर खोट नज़र आए तो आप बायकॉट कीजिए। आज उन्होंने गदर का पहली मूवी का नाम था गदर एक प्रेम कथा। आप टाइटल को गौर कीजिए कि प्रेम कथा की वजह से गदर मच गया, इसका मतलब ये है। और दूसरी बात, इन्होंने लाल सिंह चड्ढा की तो मैं बता रहा हूँ, लाल सिंह चड्ढा आमिर खान ने फॉरेस्ट गंप करके इंग्लिश में पिक्चर आई थी, उसका टोटल इंग्लिश पिक्चर, मैंने फॉरेस्ट गंप देखी है जिसको ऑस्कर मिला हुआ है, उसका हीरो का नाम टॉम हैंक्स है। टॉम हैंक्स की मूवी थी। सेम वो मूवी इंडिया में बना दी, लेकिन अमेरिका का दिखाया गया, भारत का दिखाया गया। एक मिनट, वो मूवी में भी सेम चीज़ हुई है। अमेरिका का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है। इंडिया में इसलिए लाल सिंह चड्ढा, इनके बात को मैं रखते हुए कह रहा हूँ, इसलिए वो बुरी तरह फ्लॉप हुई कि आप हमारे फौजियों का अपमान नहीं कर सकते। आज हमने बॉर्डर देखी थी, मैं खुद जब 97 में बॉर्डर आई थी, मुंबई में था, मैं 29 साल मुंबई रहा हूँ और वाशी में था, और मैंने खुद स्टेज पे चढ़ के सिक्के फेंके थे और भांगड़ा किया था। अच्छा, तो ये भावनाएं एक मूवी आपके पास मैं आना चाहूँगा। हाँ। 1 मिनट अरविंद सर, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने कहा है कि मज़ार के आगे उन्होंने हाथ जोड़ा है, उन्होंने मस्जिद के आगे हाथ जोड़ा है, इनसे कोई इनको दिक्कत नहीं है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मज़ार की बात हमें कोई उससे विरोध नहीं है, ठीक है। लोग बाग तो विरोध कर रहे हैं। सुनिए ना भैया, मज़ार है, किसी देशभक्त की मज़ार है, कोई क्रांति कर रहा हो, देश के लिए अच्छा कार्य किया हो, उसकी मज़ार है, तो हम भी उसको नमन करना चाहेंगे, ठीक है। और मज़ार यदि APJ अब्दुल कलाम का यदि कहीं प्रतिमा बनाई जाए, उनका कहीं स्मृति स्थल बनाया जाए, हम भी नमन करेंगे, ठीक है। कोई देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त व्यक्ति हो, उसे नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, झुक करके हम उसको उसे दंडवत प्रणाम करेंगे। यदि वो व्यक्ति राष्ट्र विरोधी रहा हो, कोई देश विरोधी रहा हो, मुगल रहा हो, तुगल रहा हो, कोई भी रहा, उसका सम्मान ना तो हम करेंगे, और जो व्यक्ति इसका सम्मान करेगा गलत व्यक्ति का, चाहे वो औरंगजेब रहा हो, जो कोई भी रहा हो, वो करेगा, उसका विरोध करेंगे, और वो उसको हम गलत भी देखेंगे। इसका जितना विरोध हो सकेगा इतना विरोध हम करेंगे। अच्छा अरविंद सर, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, क्या आप गदर 2 देखने जाएंगे या OMG 2 देखने जाएंगे? देखिए, मैं पिक्चर नहीं देखता। अच्छा, पिक्चर नहीं देखता। और लेकिन हाँ, उससे मेरे देश को अगर वो कहीं सैनिकों को कहीं लाभ दिया जाए, कहीं अच्छे कार्य किए, शिक्षा कार्य किए जाए, मैं अवश्य जाऊँगा। एक सवाल आपसे और मेरा है, जहाँ तक आपने सैनिकों के रक्षा की बात की और उनके रेपुटेशन की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि एकता कपूर ने एक वेब सीरीज़ निकाली थी जिसमें सैनिकों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया था, गलत चीज़ें दिखाई गई थी, उसमें एडल्ट चीज़ें दिखाई गई थी, उसके बारे में आपका क्या राय है? देखो, उसमें क्या है, चाहे वो एकता कपूर हो, ठीक है ना, चाहे वो प्रीति जिंटा हो, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, कोई भी है, अच्छा दिखाएंगे, हम उसका अच्छे का सपोर्ट करेंगे। और गलत चाहे वो किसी के भी विरुद्ध हो तो अच्छा है, उसको अच्छा जैसा है वैसा दिखाओ, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर सही को गलत तरीके से उसका तोड़-मोड़ के परोसा जाएगा, वो चीज़ स्वीकार नहीं की जाएगी। जैसे अरविंद सर ने कहा है कि हम किसी मज़ार से हमें दिक्कत नहीं, मस्जिद से दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसे अरविंद सर ने कहा है इन चीज़ों को कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो इन चीज़ों को लेके भी सवाल उठा रहे हैं, कुछ हिंदू पक्ष के लोग हैं जो इन चीज़ों को लेके भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा सवाल मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा सबसे पहले, जैसा अरविंद सर ने कहा है कि मैं अगर धर्म के सपोर्ट में कोई मूवी निकल रही है तो हम उसे सपोर्ट करेंगे, तो OMG 2 तो शिव जी पे आधारित है, फिर उसका विरोध आप क्यों कर रहे हैं?
देखिए आपने सिर्फ नाम से बताया, और दूसरी चीज़ मैंने अभी तक इस मूवी का टाइटल नहीं सुना, और गदर 2 का मैंने सुना है और देखा भी है। अगर OMG भी अगर इस लायक हुई देखने में, तो हम भैया इतने कंगले तोड़िए, वो भी देखेंगे, एक बार नहीं 4 बार देखेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, बात ही कर रहे हैं, एक बार नहीं 4 बार देखेंगे, वो भी परिवार के साथ देखेंगे। जी, OMG भी हिट हुई थी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ अनुज जी जी कि अगर आप अपनी कट्टरता को, जी आप कट्टरपन को एक पिक्चर के ऊपर ले आते हो, जी। तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अच्छा। आज ये जो नूह में और मेवात में ये कट्टरपना है, अरे आप मस्जिद और मंदिर के लिए कट्टरपन मत दिखा। मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से। आप मैं बोलने दी, हाँ, आप कट्टरपन मस्जिद और मंदिर के लिए मत दिखाइए, आप कट्टरपन दिखाइए इबादत के लिए और भक्ति के लिए। आपका कट्टरपन अगर इबादत और भक्ति के लिए हो गया ना, तो आपके नज़दीक खुदा और भगवान भी आएगा। आप मंदिर और मस्जिद के लिए कट्टरपन मत दिखाइए, क्योंकि ये इंसानों ने ही बनाए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे गदर 2 के आप? जी मेरा इनसे सवाल है, इन्होंने बोला यहाँ पे लगती है भैया ऐसी मीडिया में मत बोला करो। ये क्या नाम है, भगवत गीता को कौन बनाने वाला इंसान था? रामायण को बनाने वाला कौन इंसान था? इस्लाम को बनाने वाला कौन था? बात करते हो। अच्छा एक बात बताइए आप, अच्छा इंसानों से जी गदर जी गदर 2 दरगाह पे जा रहे हैं, भाई साहब कह रहे थे उस दरगाह पे किसी का नाम लिखा है आपने? कितने मस्जिद बनाए? जैसे भाई साहब कह रहे थे वो दरगाह पे अगर किसी का ऐसे पाकिस्तानी शख्स का नाम हो तो हम उसको पूछेंगे, और सही बात है, हम हिंदुस्तानी ऐसा करेंगे नहीं। सही बात। उस दरगाह पे किसी का नाम है जहाँ पे सनी देओल ने मत्था टेक दिया। इस देश के सबसे बड़े सनी देओल ने संसद में भी है वो, तो हम लोग नहीं ठेकेंगे, सब ठेकेंगे, पूरा हिंदुस्तान ठेकेगा उस दरगाह पे सजदा। जहाँ सनी देओल ने ठेक दिया, सजदा कर दिया उस मस्जिद पे, उस दरगाह पे, तो पूरा हिंदुस्तान करेगा। सनी देओल ने गलत कराया, जेल में दो, फांसी लगाओ, गलत करा है। अब ये पाकिस्तान फिल्म का चक्का गदर 2 का, सनी देओल ने तो एक मुसलमान लड़की को पिक्चर में दिखाया, सिंदूर भी लगाया। क्यों देख रहा तुम लोग पिक्चर, क्यों लगाया? तो गदर 2 के समर्थन में है आप पूरे? गदर 3 आनी चाहिए, गदर 3 यानी गदर 3 हमारी अंजू बहन को लानी चाहिए। सनी देओल में ताकत है तो पहले तो बर्मा उठाया था, अब पहिया उठा लिया। अंजू बहन कैसे हो गई? एक भी रुक जा, अंजू कैसे? एक भी रुक जा, हमारी तो बहन नहीं है। अरे यार सीमा हमारी भाभी थी। देखो बेटी मैके से आएगी, बेटी मैके से आएगी, ससुराल में भव्य स्वागत है। लेकिन अगर अंजू की बात करा जाएगा, अंजू की पूरा नाम बोलिए, है ना, बाइबल को पूजने वाले को। और रही बात उसकी राष्ट्रीयता क्या है, उसकी राष्ट्रीयता क्या है, इस चीज से मत तोलो। और उसको मैं बहन बोलने से इसके खिलाफ में हूँ, और तुम बोलते हो तो स्वागत है तुम्हारे लिए, तालियां। भैया तुम्हारी बहन हो सकती है, हमारी नहीं हो सकती। अंजू को, अरविंद सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अंजू को बहन कह रहे हैं ये। देखिए कुछ मानसिकता विकृत लोग वो उसको चली गई, कौन थी, खाली अंजू मत बोलो, थॉमस बोलो, ठीक है ना? थॉमस कैसे बोलो? अब गई थॉमस है ना भैया, कैसे? थॉमस है, जांच करो, जांच का विषय है। मैं तो जांच करके तब बोल रहा हूँ, ठीक है ना? वहाँ गई है, पहले तो जाती हुई कर रही, देखो पोस्ट अब क्यों नहीं कर रही, है ना? वहाँ पे तो भैया जो भी रहेगा वो उसी स्थिति में रहेगा जो वहाँ का नियम है, ठीक है ना? पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि जो कोशिश कर रही है, हम तो नहीं लेते। पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि जो सीमा ले गए तो हम अंजू ले आए। वो कहाँ से ले आए? चली गई, हमारे वाला तो लेके आए जाके। गलत है सही है वो अलग चीज है, वो लेके आया है। अच्छा, रास्ते से लेके आया, गलत से लेके आया, जैसे वो लेके आया, यहाँ से लेके नहीं गया वो, अपने आप गई है वो, है ना? जिसका जो ना बुद्धि खराब हो जाती है वो कहीं भी भटके, हमें मतलब नहीं है। और गई तो गई, हम नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। और एक और चीज, हमारे देश में षड्यंत्र करने के लिए अगर सीमा लोग कह रहे षड्यंत्र करने के लिए आई है, तो हम उसे बिल्कुल नहीं रखेंगे, ठीक है ना? चाहे कोई भी है। 2 महीने से निकाले क्यों नहीं? अच्छा चाचा जी, देखिए अगर अभिनंदन आते हैं तो पूरा भारत स्वागत करेगा, लेकिन अंजू जैसी आएगी तो कोई भारतीय सपोर्ट नहीं करेगा। 2 महीने से अंजू जैसी आएगी तो कोई भारत सपोर्ट नहीं करेगा। हम अभिनंदन का भव्य स्वागत करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट जाएंगे पूरे। जी, अभिनंदन का स्वागत है, नहीं अंजू का सपोर्ट नहीं है, अंजू का सपोर्ट नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बात क्या बात कह रहे हैं अंकल जी? क्या बोला हो गया? अच्छा अंकल जी आपसे एक क्वेश्चन है, अभी एक सिनेमा आ रही है गदर 2, जिसको लेके मार्केट में भी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश की पिक्चर है गदर 1, गदर 2। हम हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल सही। हमारे हिंदुस्तानी के साथ में हम रहेंगे। रही बात राजनीति की,
तो अलग है। बिल्कुल भाई। पाकिस्तान में सुबह न्यूज में सुनना था, अभी गदर 2 आई नहीं है, बहुत टूटा फोड़ी चालू हो गई है पाकिस्तान के अंदर। टीवी तोड़ने, वो तोड़ने, वो बात अलग है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं यार मोहब्बत। पर उसके बाद में देश की बातें जो है, जो राजनीति की हैं, कोई उसकी करनी चाहते हो तो बताओ। अच्छा, आपने गदर 1 देखी थी सर? हाँ देखी थी, गदर 1 कैसी लगी थी आपको? गदर 1 नंबर 1 लगी थी। गदर 2 का ट्रेलर देखे हैं? देखें जी, कैसी लगी ट्रेलर आपको? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद उसका अच्छा, ही है। लेकिन वो तो वहाँ तो कह रहे हैं अगला जुम्मा दिल्ली में। भैया सारे जुमले इधर कैसे कैसे जुमले हैं, वो तो ऊपर वाला जाने। 65 की लड़ाई में उन्होंने क्या कहा था? क्या बोले सर? 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान ने क्या कहा था? जी, क्या कहा? बॉर्डर पिक्चर में बताया गया है, जब सनी देओल पाकिस्तानी सैनिक को पानी पिलाता है घायल अवस्था में, तब उससे पूछता है, तो उसने बोला था कि दिन का नाश्ता हम करेंगे जैसलमेर में, दोपहर का खाना हम खाएंगे जोधपुर में, और रात का डिनर करेंगे हम दिल्ली में। तो उनको बोलने दो जो करते हैं, अरे अपना देश संभालने। इमरान खान तो अंदर चला गया, 260 रुपये का पेट्रोल बिक रहा है। अरे बुरा हाल है सर वहाँ का। उनके तो उस आटा 300 देश की किलो। 300 रुपये किलो। उस देश की बात करना हमारे लिए गलत है। अच्छा सर, एक चीज सकीना का जवाब हम देंगे तुम्हें। एक चीज बताइए सर, आपसे एक चीज पूछना है जी। गदर 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गदर 2 के बारे में एक ही बात कहूंगा भाई मैं, जिस सनी देओल से अपनी लुगाई नहीं संभाली गई, जिस लुगाई को शाहरुख खान संभालना है डर फिल्म में, तो वो आगे किसको सकीना को लागा, मुझे तो उम्मीद है नहीं भाई। अच्छा, उम्मीद भाई साहब बताइए। क्या बात कर रहे हैं पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ के ऊपर? देखिए, पहला तो मेरा आपसे कहना है, ये 2-3 बार बोल चुके हैं राहुल गांधी जिंदाबाद। मेरे को राहुल गांधी जिंदाबाद से कोई आपत्ति नहीं है, बट मैं चाहता हूँ इनको भी दिखाया जाए। क्या बोलते हैं सुनो, हम भी जानेंगे भैया। और लगता है कि ऐसे काम उन्होंने करे होंगे तो हमको मान बोलने में क्या। जी, गदर 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत हो, भाई साहब ने बहुत बड़ी बात करी है। गदर 2 वो कारगिल का युद्ध था। किसका? कारगिल का युद्ध। इस तरफ देखिए मेरे भाई, जी, बोलिए आप बोलिए। मैं भी फौजी रिटायर हूँ, मैं उसमें युद्ध में था, उस युद्ध के अंदर में था। आज मेरी दुकान है भागरे फिर इसके अंदर। मैंने 18 साल जॉब करी उसमें, और उसमें जिस टाइम ऊपर टापू पे बहुत बड़ी पहाड़ी होती थी, उस पर बहन जो हमारा कैंप लगा होता था, उसमें कितने होते? 86 जवान, किसी में 25 जवान। और जिस टाइम में गोले आते थे ना ऊपर से, यहाँ तो सारे बकते हैं कि ये युद्ध। मेरा छोटा भाई है, उसके यहाँ से गोली निकली है, अहमद भाई, उसको 2 पेंशन मिल रही है। अच्छा, इस मुद्दे पे हम आते हैं। एक चीज गदर 2 में कहा गया है कि पाकिस्तान का दामाद है, नारियल और टीका लगा के उसका स्वागत करो, नहीं तो इस बार पूरा लाहौर ले जाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप? भाई साहब, जब फौजी चढ़ते हैं ना